बार बार करो, इसकी सीबीआई जांच कराना चाहिए। जो कॉकस लगा हुआ, नौकरशाही व्यवस्था जिसे कहते हैं, वो कॉकस ऐसा लगा हुआ है कि वो चाहता है कि बहुत जल्दी कैबिनेट से मोहर लग जाए और कोई जानने न पाए और मसौदा तैयार होकर सामने आ जाए। मुझे पता है कि संवैधानिक दायरे में अभी भी जो पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव पास करके एनर्जी टास्क फोर्स में पास करा लिया। पावर कॉर्पोरेशन ने 131(4) में जो विद्युत अधिनियम 2003 का एक्ट है उसके तहत बिजली कंपनियों को पीपीपी मॉडल में देने का अधिकार ले लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया कि पावर कॉर्पोरेशन आज के डेट में कोई लीगल एंटिटी ही नहीं है। तो 16,000 करोड़ के सरप्लस को कवर करने के लिए उपभोक्ताओं की बिजली दर अगले 5 सालों तक अगर आप 5 से 8% कम करें तब जाके हिसाब बराबर होगा। तो वो तो ये कर नहीं पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो सरकार कहां से लाएगी 16,000? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं निजीकरण का ऐसा दौर आ गया है कि जिसमें आप जब डीपली जब इसको जब देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि जो आम आदमी है वो भी इससे कहीं ना कहीं परेशान है और जो कर्मचारी होते हैं वो भी परेशान होते हैं। हाल ही का मामला एक लगातार तूल पकड़ रहा है जो कि बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है। इसमें अगर बात की जाए तो दक्षिणांचल और पूर्वांचल जो है इसको निजीकरण करने की बात हो रही है और इसके बाद एक बड़ा विरोध भी देखने को मिला। और जब कर्मचारी जब विरोध करने की जब बातें करने लगे तो 6 महीने के लिए किसी भी तरीके की हड़ताल पर रोक लगा दी गई। इस फैसले के बाद आप ये भी देख रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर किस तरीके की हलचल है। आम आदमी भी परेशान है और जो कर्मचारी है वो लगातार पूछ रहा है आखिरकार प्रदेश में ये हो क्या रहा है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के बिजली विभाग में हैं और बिजली विभाग की बात कर ले तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश जी हमारे साथ में हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका 4 PM चैनल पर। थैंक यू। एक सवाल लेना चाहूँगा, ये जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इससे आम आदमी का किस तरीके से फायदा हो रहा है? देखिए, आम आदमी का तो कोई फायदा नहीं होगा, आम आदमी का नुकसान ही होगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो दक्षिणांचल और पूर्वांचल है इसके अंतर्गत लगभग प्रदेश के 42 जनपद आते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा यूपी का भाग इसमें कवर्ड होता है। एक दिन क्या हुआ कि एकाएक अभी 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आती है कि प्रदेश सरकार जो है अब बिजली कंपनियों के घाटे को ज़्यादा सहयोग नहीं करेगी, वहन नहीं कर पाएगी और हालत बहुत ख़राब है। दूसरे दिन इसके बाद पावर कॉर्पोरेशन के मुखिया ऐलान कर देते हैं कि दोनों कंपनियों को पीपीपी मॉडल में दिए जाने की तैयारी है। और वो भी मुझे याद है कि वो 25 दिसंबर की बात थी, 25 नवंबर की बात थी। 25 नवंबर को संविधान दिवस की पूर्व संध्या थी। उन्होंने ये ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को अब निजी क्षेत्र में ले जाने की ज़रूरत है और पीपीपी मॉडल के तहत इसमें पब्लिक का काफ़ी लाभ होगा। इन्होंने उस दिन ये भी ऐलान किया कि भाई उड़ीसा मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर मैं उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष के नाते हमें तो पूरे स्टेट का सभी जगहों का आइडिया है। तो जब मैंने उड़ीसा मॉडल देखा, मैंने कहा उड़ीसा मॉडल की अगर बात करें तो वहाँ 1 किलोवाट का अगर कोई कनेक्शन लेगा, गरीब उपभोक्ता भी 1 किलोवाट का कनेक्शन लेगा, लगभग 4,000 रुपये उसको देना पड़ता है। हमारे उत्तर प्रदेश में 1 किलोवाट का कोई कनेक्शन लेगा तो उसको 1,200 रुपया देना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई ये तो दोनों में बड़ा अंतर है। अगर उस मॉडल को यहाँ लागू करोगे, आज के डेट में अभी आप यहाँ कह दो कि बिजली सोने के भाव बिकेगी तो कल ही में आप फायदे में आ जाओगे। तो हमने कहा भाई ये तो संभव नहीं है। और जब हमने इसके बाद बॉम्बे का देखा, बॉम्बे में टाटा का और अडानी का हमने देखा कि भाई क्या रेट है, तो हमने देखा वहाँ मैक्सिमम उनकी 17 रुपये तक टैरिफ है, हमारे यहाँ मैक्सिमम 6.5 रुपया घरेलू की है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। हमने कहा भाई अगर इस मॉडल को आप आगे बढ़ाओगे तो जो आपने कहा कि प्रदेश की जनता का क्या होगा, तो प्रदेश की जनता लालटेन में चली जाएगी। अगर आप 17 रुपया, 12 रुपया और 15 रुपया की अपेक्षा कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ता टैरिफ बियर करेगा, नहीं बियर कर सकता। यहाँ का जो भी हमारा उपभोक्ता है वो लालटेन युग में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, देखिए कार्मिक भी विरोध में है, युवा भी विरोध में है, जो SC BC जो भी जिनको आरक्षण प्राप्त है वो भी विरोध में है, पूरी इंडस्ट्री विरोध में। जब सभी लोग विरोध में तो उसका फायदा किसका होगा? ये देखने वाली बात है कि फायदा अगर चुनिंदा निजी घरानों को होने वाला है, अगर टाटा को होने वाला है, अगर आपको अडानी को होने वाला है, RP गोयनका ग्रुप को होने वाला है, तो उस फायदे से स्टेट का वेलफेयर नहीं होने वाला, स्टेट आत्मनिर्भर नहीं होने वाला। तो ये बात समझने की है। इसलिए विरोध जो है काफ़ी विस्फोटक होता जा रहा है, यानी कि संवैधानिक दायरे में है। जो भी विरोध है संवैधानिक दायरे में। सबको ये अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे, अब हस्तक्षेप करेंगे, तब हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि विरोध बढ़ता जा रहा है। 6 महीने के लिए आप लोग के ऊपर रोक भी लगा दी गई। आप ही लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद जब करना स्टार्ट किया तो 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। किसी भी तरीके की अब हड़ताल नहीं कर सकते आप लोग।
देखिए जहाँ तक सवाल है, एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वैसे भी सभी लोगों का ये इस बार पूरा वो है कि भाई जो प्रदेश की जनता है, उपभोक्ता है, वो भी उस दिक्कत में आ रही है। उपभोक्ता को कहीं हमको संकट में नहीं डालना है। हड़ताल की बात वो थोप रहे हैं, हड़ताल की बात पावर कॉर्पोरेशन लगातार हड़ताल हड़ताल हड़ताल। हड़ताल की किसी ने नोटिस नहीं दिया है। अभी तो हम अपनी संवैधानिक मांग को आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप देखिए पारदर्शी नहीं, ये ट्रिपल पी मॉडल की बात करते हैं, हम कहते हैं ट्रिपल पी नहीं, ये फिक्सिंग मॉडल है। फिक्सिंग मॉडल इसलिए है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके मैं चैनल के माध्यम से, एक मैं एजेंडा दिखा रहा हूँ। ये जुलाई में टाटा पावर जो है एक ये प्रस्ताव देता है रिस्ट्रक्चरिंग का। टाटा तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा, ये टाटा तो नहीं तय करेगा। हो सकता कल को अडानी भी कोई प्रस्ताव दे दे, हो सकता कोई आरपी गोयनका भी प्रस्ताव दे दे, हो सकता कोई नोएडा पावर कंपनी भी प्रस्ताव दे दे, हो सकता कोई टोरेंट भी प्रस्ताव दे दे। उद्योगपति प्रस्ताव दे देगा और उस पर हम लोग दौड़ पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। विद्युत अधिनियम 2003 के जो प्रावधानिक व्यवस्था है उसके तहत पीपीपी मॉडल चलेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन कोड के तहत उपभोक्ता सेवा चलेगा ना। तो सबके लिए एक कानून है, एक पारदर्शी नीति है। उस नीति के तहत अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश देश का सबका विकास होगा। लेकिन अगर टाटा बिरला अंबानी की नीति के आधार पर चलेंगे तो उनका फायदा होगा, हमारा फायदा नहीं होगा, तो विरोध होगा। हाँ, विरोध का दायरा संवैधानिक होगा, बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था के तहत होगा। और जब संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। विरोध चाहे जितना कर लीजिए, सरकार में जो चीजें सोच ली जाती है वो तो कर ही ली जाती है, कैसे फिर उसको हैंडल कर नहीं पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको एक मैं बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अडानी ने कहा कि भाई मैं महंगा मीटर लेकर आ गई, उनका टेंडर निकला, महंगा मीटर आ गया। हमको पता है कि मैं याचिका करता था, मैंने याचिका लगाई, बड़ा हल्ला हंगामा बजा, अडानी का टेंडर नहीं हुआ। अडानी यहाँ पे महंगा कोयला लेकर आ गए, 20,000 रुपया प्रति टन, जो 3,000 वाला कोयला था। हमने याचिका लगाई, खूब विरोध हुआ, हंगामा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेशी कोयला उत्तर प्रदेश में नहीं खरीदा। मुझे पता है कि संवैधानिक दायरे में अभी भी जो पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव पास करके एनर्जी टास्क फोर्स में पास करा लिया, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, असंवैधानिक प्रस्ताव है। पावर कॉर्पोरेशन ने 131(4) में जो विद्युत अधिनियम 2003 का एक्ट है उसके तहत बिजली कंपनियों को पीपीपी मॉडल में देने का अधिकार ले लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया कि पावर कॉर्पोरेशन आज की डेट में कोई लीगल एंटिटी ही नहीं है। वो किसी कंपनी को स्वतंत्र रूप से जो लाइसेंस प्राप्त कंपनी, उसको कोई भी कार्यालय ज्ञाप करके या कोई भी निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका भी अधिकार ले लेने। तो ये इस पर भी नियामक आयोग में याचिका लगी है, इस पर दो याचिकाएं लगी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस दिन ये लीगल प्लेटफॉर्म पर हमारे सामने आएंगे, 1 मिनट जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मेरे सामने 1 घंटे, मैंने कहा 1 सवाल का जवाब दे दो, 1 सवाल का जवाब की बात नहीं, आधे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप इस तरह असंवैधानिक परिपाटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर बढ़ाएंगे तो देखा जाएगा, अभी संवैधानिक लड़ाई को आगे ले जाएंगे, देखते हैं कि कितना दूर तक जाएगी। दूसरी बात कर लीजिए, पूर्वांचल और दक्षिणांचल पर एक सवाल और भी बनता है कि 16,000 करोड़ रुपए का सरप्लस है, जो कि काफ़ी प्रेशर बनाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। मेन तो यही है, ये हमने ही पूरी लड़ाई लड़ी थी। प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ उपभोक्ताओं का सरप्लस है। इन दोनों कंपनियों को अगर मैं देखूं, जिसमें लगभग 1,60,00,000 कंज्यूमर है, तो इनका सरप्लस लगभग 16,000 करोड़ से ज़्यादा निकलेगा। तो 16,000 करोड़ के सरप्लस को कवर करने के लिए उपभोक्ताओं की बिजली दर अगले 5 सालों तक अगर आप 5 से 8% कम करें तब जाके हिसाब बराबर होगा। तो वो तो ये कर नहीं पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो सरकार कहां से लाएगी 16,000 करोड़? और दूसरा मैं ये भी बता देना चाहता हूं, इन दोनों बिजली कंपनियों पर लगभग 5,000 करोड़ का सरकारी बकाया भी है बिजली का। तो सरकारी बकाया दे देना भाई। अगर आपको लग रहा है कि घाटे में कंपनियां चल रही, तो 5,000 करोड़ तो सबसे पहले सरकार को दे देना चाहिए अपना वो। तो सब मिला के अभी बहुत विधिक और लीगल पहलू आएगा। और जो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब वो लीगल पहलू पर चर्चा होगा तो पावर कॉर्पोरेशन भाग खड़ा होगा, वो ये ट्रिपल फिक्सिंग मॉडल में फंस जाएगा। तो अच्छा, ये एक बात और, अगर एआर अगर दाखिल कर दिया गया है 2025 और 26 को लेकर के, तो क्या निजीकरण बहुत इजीली हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने ये जो आपने बहुत सही सवाल किया, लीगल सवाल किया, हमने ये बात विद्युत नियामक आयोग को कहा कि इन्होंने वर्ष 2025-26 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता ARR ला के नियामक आयोग में दाखिल कर दिया। इसी बीच ये दाखिल करने के बाद कहते हैं कि अब इस कंपनी को ट्रिपल पी मॉडल में दिया जाएगा। और वो भी कंपनी नहीं कहती, पावर कॉर्पोरेशन उनकी तरफ से कहता है, जिसको कोई लीगल अधिकार नहीं है। और जब ये बात आती है तो उनसे वो अधिकृत पत्र ले लेते हैं कि नहीं साहब, हम आपकी बात रखेंगे, आप हमको अधिकृत कर दीजिए। तो सब जो कानूनन जो लड़ाई को ये आगे बढ़ा रहे हैं वो इनलीगल है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो अगर एक कैबिनेट में, बार बार कर रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि ये जो असंवैधानिक प्रस्ताव को कैबिनेट की मोहर लगाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मुझे याद है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, अब तो आप हमारे बीच में नहीं, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने एक ऐसे निर्णय कर लिया था, यहाँ का सेस का जो लखनऊ का इलाका है रूरल का, उसको फ्रेंचाइजी में दे दिया। हम याचिका लगाए, उस दिन हमको याद है तत्कालीन ऊर्जा मंत्री माननीय शिवपाल जी उसका उद्घाटन करके
टेक ओवर हैंड ओवर हो रहा था और स्टे हो गया और आज तक नहीं हो पाया। और फिर हमको उनकी बड़ी वो भी कहेंगे कि उन्होंने बड़ा सम्मान किया, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी हमको बुलाया, उनका मामला क्या है। जब हमने उनको समझाया तो उन्होंने कहा आपने एकदम सही आज का लगाया और ये डिसीजन अधिकारियों ने हमसे गलत तरीके से कैबिनेट से पास करा लिया, ये नहीं होगा। और मुझे याद है कि वो दिन की जो उन्होंने हमको ये ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने तलब कर लिया क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने एकदम सही काम किया, लीगल काम किया। तो वही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हैं योगी जी से भी मैं मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री जी अधिकारी लोग ये आपसे गलत मोहर न लगवा लें। इसको आप देखिए, ये लोग ये ट्रिपल पी मॉडल हमको नहीं लग रहा है, ये ट्रिपल पी फिक्सिंग मॉडल लग रहा है। कुछ उद्योगपतियों, चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए पूरा तैयार कर लिया। आप देखिए मसौदा तैयार हो गया, आरएफपी तैयार हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पास हो गया, एनर्जी टास्क फोर्स में पास हो गया, लेकिन वो मसौदा पब्लिक के बीच में नहीं आया कि उसका क्या उसमें नियम है, क्या शर्तें हैं। क्यों भाई पब्लिक के बीच में नहीं ला रहे? आपने कहा तो पब्लिक के बीच में लाएंगे, आपने कहा नियामक आयोग के बीच में, सब गुपचुप चल रहा है। ऐसे नहीं चलता, ये देश है, ये हमारे। आप बताइए, यहाँ करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों के उपकरण है, ये सब किसके हैं? सरकार के हैं, पब्लिक के हैं। सरकार का सामान है, पब्लिक का है। पब्लिक के सामान को औने पौने दाम में कोई बेच देगा? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन हम लोग को तो पूरी यकीन है कि संवैधानिक लड़ाई को हम ही जीतेंगे। आपने अपनी बात के दौरान स्वर्गीय मुलायम सिंह का भी नाम लिया और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया। क्या इस गवर्नमेंट में हर चीज इजी है या तब इजी थी? काफी एक लंबा दौर आपने देखा है देखिए अध्यक्ष बहुत जी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए हमको याद है कि मैंने जब स्टे लगाया उसी दिन, ये बड़ा ऐतिहासिक घटना है कि शिवपाल जी उसको टेक ओवर हैंड ओवर उसको प्राइवेट प्लेयर को दिया जा रहा था, यही सेस में, यही राजधानी लखनऊ में। और जब मैंने स्टे कराया तो टीवी चैनल और सब में चलने लगा कि भाई कैबिनेट के निर्णय पर रोक लग गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलावा आया, मैं गया, मैंने जब उनको समझाया तो बड़ा इजिली माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने बहुत इजिली बात को समझा और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे सामने अगर आती तो मैं इसको पास ना करता, ये गलत तरीके से किया। और आपको बताऊं 2005-6 का वार्डर आज भी स्टे है नियामक आयोग में, उसको स्टे नहीं वो किया। तो मैं उस जमाने की बात करूंगा कि जो अधिकारियों ने गुमराह किया था, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कहा कि सही है, आपकी बात को माना जाता है। मैं फिर मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि हो सकता है इस समय कठिन हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारी अडानी के कोयले पर भी हम याचिका करता थे, हमारी बात माना था। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान के जब अडानी का स्मार्ट मीटर आया तब भी हमारी बात माने थे। तो मुझे पूरी यकीन है कि मुख्यमंत्री जी मान लेंगे। लेकिन जो कॉकस लगा हुआ है, जो कॉकस लगा हुआ, नौकरशाही व्यवस्था जिसे कहते हैं, वो कॉकस ऐसा लगा हुआ है कि वो चाहता है कि बहुत जल्दी कैबिनेट से मोहर लग जाए और कोई जानने न पाए और मसौदा तैयार होकर सामने आ जाए। तभी आपने देखा होगा किसी भी कर्मचारी यूनियन ने कहीं भी नोटिस नहीं दिया हड़ताल की, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दो। अरे भाई हड़ताल की बात आई कहाँ? आप हड़ताल थोप क्यों रहे हैं? किसी यूनियन ने जब हड़ताल की बात नहीं की, सब कह रहे हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक सुन ले, तो आप डाइवर्जन आप इशू क्यों कर रहे हैं? डाइवर्जन आप इशू तभी किया जाता है जब कहीं कोई गोलमाल हो रहा है, उस गोलमाल को मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। तभी अभी जितना मसौदे पर इन्होंने मोहर लगवाई है, इसको तत्काल मुख्यमंत्री जी को सील कर देना चाहिए और जांच करना चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं। भाई हमारे स्टेट को ऐसे कोई आएगा और पूरे आधे उजाले वाले डिपार्टमेंट को, पूरा 42 जनपद को सीधा लेकर चला जाएगा? ऐसे तो नहीं होगा ना भाई। 1959 में राज्य विद्युत परिषद बना। एक सवाल है, आपने अभी काफी बड़ी बात बोल दी, ये जो पूरा जो 6 महीने पे जो हड़ताल पे जो रोक लगाई गई है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? आपको तो समझ में आ रहा हो क्या गतिविधियां चल रही हैं और क्यों करा गया? देखिए एक ही आपको बताऊं, ये डाइवर्जन ऑफ इशू किया गया। हड़ताल पर प्रतिबंध तब लगता है जब हड़ताल की किसी भी संगठन ने नोटिस दिया हो। पावर सेक्टर के किसी भी संगठन ने हड़ताल की नोटिस नहीं दिया है, इसके बाद भी पूरे स्टेट में हड़ताल पर रोक लग जाती है। ये डाइवर्जन ऑफ इशू कर रहे हैं। जो नौकरशाही व्यवस्था है, जो ये मसौदा है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति इन्वॉल्व हैं, उन पर ध्यान न जाए किसी का कि भाई उद्योगपति कौन सा इन्वॉल्व है, कौन आरएफपी अपने मतलब का बनवा रहा है, कौन टेंडर की प्रक्रिया अपने मतलब की, उधर से ध्यान हट जाए, इधर लोगों को भटका दिया। एकदम वो वाला दिशा कर रहे हैं ये लोग कि पूरे स्टेट को बहुत ही तरीके से फाइनेंशियली क्रंच में फंसा रहे हैं, लीगली क्रंच में फंसा रहे हैं। और इन सब क्रंच में फंसने के बाद किसका फायदा होगा? उद्योगपति का फायदा होगा। तो सब मिला के जो ये हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मुझे अपने मुख्यमंत्री पर फिर एक बार मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमें अभी भी यकीन है कि मुख्यमंत्री जी इस जो पूरे फिक्सिंग का मामला है इसका खुलासा करेंगे। अच्छा, बातें ये भी आ रही कि रिजर्वेशन को लेकर के भी बड़ा नुकसान होने वाला है इस पे। हाँ, आपने बहुत सही सवाल किया। अगर आज की डेट में स्वीकृत पद के हिसाब से निकाला जाए तो लगभग 16,000 पद एससी, बीसी और जो गरीब वर्ग है, जो सामान्य गरीब वर्ग है, ईडब्ल्यूएस, उनका भी नुकसान होगा। तो 16,000 पद खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि करोड़ों के नुकसान में बिजली विभाग चल रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन से कोई प्रॉफिट उसको दिखाई दे रहा है या फिर ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कर्मचारियों पर, उपभोक्ताओं पर?
देखिए ये सब केवल एक एक माहौल बना के बताया जा रहा है। आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पावर कॉर्पोरेशन नहीं कहता कि साहब 1,15,000 करोड़ जो है पब्लिक का बिल बाकी है और हमारा घाटा कितना 1,00,000 करोड़। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि 1,15,000 करोड़ अगर पब्लिक जिस दिन दे देगी तो ये 5,000 करोड़ के फायदे में हो जाएंगे। भाई ये पब्लिक का और पावर कॉर्पोरेशन का आपस का एग्रीमेंट है, कभी हमारा पैसा आपके पास है, कभी आपका पैसा मेरे पास है। आपका पैसा अगर मेरे पास आ जाएगा तो इसका मतलब थोड़ा है कि वो पैसा हमारा हो गया, जब हमारे पास होगा हम आपको दे देंगे। तो ये एक बहुत ऐसी प्रक्रिया है, उस पर किसी को इतना हल्ला नहीं मचाना चाहिए। घाटे में नहीं है, एक तथाकथित माहौल बनाया जा रहा है और माहौल बना के इस तरह का कार्रवाई की है। आप लोग की आर पार की लड़ाई बिल्कुल बिल्कुल आर पार की लड़ाई, बिल्कुल आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। उस संवैधानिक लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हटते। बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था में हम लोग विश्वास करते हैं, लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अवधेश वर्मा जी थे। आप साफ तौर से सुन रहे थे कि आने वाले कल से लगातार एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, काला फीता बांध करके ये प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि 6 महीने के लिए हड़ताल को लेकर के रोक लगा दी गई है गवर्नमेंट तरफ से, और सीधे तौर से एक चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार से बाहरी आदमी को प्राइवेटाइजेशन के लिए यहाँ पर जिस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको यहाँ प्राइवेटाइजेशन के लिए ये लोग रोक करेंगे और लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि इन सभी गतिविधियों पर रोक न लगा दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ तौर से मांग भी की गई है कि इनकी जो मांगे हैं उनको साफ तौर से मान लिया जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और ऐसे ही मुद्दों पर मैं पहुंचूंगा ज़रूर और आपको दिखाऊंगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।